चलिए, जींद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर एक जनसभा को संबोधित करने जींद पहुंचे हैं। अपने प्रत्याशी के प्रचार के लिए वो जींद पहुंचे। बड़ी खबर आप, टेकराम कंडेला को मनाने की सीएम ने कोशिश की है। जींद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जींद पहुंचे हैं। कंडेला गांव में टेकराम कंडेला के साथ चाय पर चर्चा। कंडेला की जैसी बात की जाए तो साफ तौर पर वो नाराज चल रहे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाने की बात कही थी, लेकिन बातचीत होने के बाद उन्होंने कहा कि हमने समर्थकों से बात की है और समर्थक कह रहे हैं कि अभी आप किसी भी तरह की मीटिंग ना करिए। उन्होंने इस बात को साफ तौर पे भी कह दिया था कि मैं एक सामाजिक आदमी हूं और इस तरह से मैं पार्टी को छोड़ नहीं सकता, पार्टी में रहूंगा, लेकिन अभी कहां जाना है, क्या करना है, ये समर्थक तय करेंगे। समर्थक जैसा कहेंगे उधर मैं जाऊंगा। तो टेकराम कंडेला साफ तौर पर कहीं ना कहीं बागी होते हुए दिखाई दे रहे थे, जिस वजह से आज सीएम मनोहर लाल खट्टर उनसे मिलने पहुंचे हैं। चाय पर चर्चा के बहाने प्रत्याशी के समर्थन की भी बात करेंगे। तो साफ तौर पर जींद में जो उपचुनाव है वो काफी अहम हो चला है, काफी दिलचस्प हो चला है। बागी नेताओं की जो फहरिस्त है बीजेपी में वो लंबी हो चली थी, जिसको अब फिलहाल बीजेपी मनाने की कोशिश कर रही है सीएम मनोहर लाल खट्टर के थ्रू। विजेंद्र हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, क्या लग रहा है, क्या टेकराम कंडेला मुख्यमंत्री से मिलने के बाद अब जो है जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग बाद में बुलाने की बात कर रहे थे, क्या वो फिर से अब कभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग नहीं बुलाएंगे चुनाव के बाद? आदित्य, देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उस चुनावी दंगल में उतर चुके हैं और नॉमिनेशन जिस दिन फाइल हुआ था उस दिन के बाद अब पहली बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव प्रचार के लिए आए हैं। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं कृष्ण मिड्ढा, उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए और उनको मजबूत करने के लिए आए हैं। और सबसे पहले ऐतिहासिक जो गांव है जींद विधानसभा का कंडेला गांव, वहां इन्होंने कई कार्यक्रम में शिरकत की। और सबसे पहले टेकराम कंडेला जो बीजेपी से नाराज चल रहे थे, टिकट न मिलने के कारण से, जाट नेता है, आप नेता है, उनको मनाने की कोशिश की है। लेकिन हालांकि टेकराम कंडेला ने इतना कोई ठोस जवाब नहीं दिया है, लेकिन चाय पे चर्चा काफी जरूर हुई है। और सीएम साहब उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि जो रूठे हुए हैं उनको मनाना उनका दायित्व है, क्योंकि बीजेपी जो है एक बड़ा परिवार है और परिवार में जो रूठना मनाना चलता रहता है। हालांकि चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले ही जो है मनमुटाव जो है दूर कर लिया जाएगा। फिलहाल उनके जो है इसके अलावा कंडेला के बाद जो शहर में काफी 20 से 25 कार्यक्रम है, चाय पर चर्चा होगी, लोगों के साथ नुक्कड़ सभाएं करेंगे और बीजेपी के पक्ष में जो है लोगों से वोट मांगेंगे। जी आदित्य, साफ तौर पर देखा जाए विजेंद्र, तो क्या टेकराम कंडेला अब जो प्रत्याशी हैं मिड्ढा साहब, उनके साथ चुनाव प्रचार में उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे, उनका समर्थन करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस प्रकार 2 दिन पहले जो सुरेंद्र बरवाला है जो टिकटार्थी से पिछली बार हार गए थे चुनाव, अब की बार टिकट मिलने से नहीं मिलने से वो भी नाराज थे, उनको भी मना लिया गया है। और ठीक उसी प्रकार आज टेकराम कंडेला को मनाने की कोशिश की गई है, मनमुटाव दूर करने की कोशिश की गई है। हालांकि अभी जो है टेकराम कंडेला ने अपने सारे पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सीएम ने यह दावा जरूर किया है कि रूठना मनाना चलता रहता है और मना लिया जाएगा। और जो है वो इसी प्रकार जितने भी कार्यकर्ता हैं दिन में उन सबसे मुलाकात करेंगे और बीजेपी के कृष्ण मिड्ढा को जो है मजबूत करेंगे। और भाजपा की जीत का उन्होंने दावा किया है कि आने वाले उपचुनाव में जो 28 तारीख को मतदान है उसमें जो है बीजेपी भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। फिलहाल मुख्यमंत्री भी इस दंगल में अब उतर चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर अब कितना वो उसके पक्ष में उनको मजबूत कर पाते हैं और क्या इनके परिणाम रहते हैं। जी आदित्य, विजेंद्र, अगर सुरेंद्र की बात की जाए, सुरेंद्र जिस तरह से कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी की थी, तो क्या वो अब चुनाव प्रचार में वो भी उतर गए हैं? समर्थन की बात तो आपने बताई, कह दी, लेकिन क्या जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग की थी उसके बाद बयान दिया था कि विकल्प हमारे पास और भी खुले हैं? जी बिल्कुल आदित्य, देखिए, सुरेंद्र बरवाला जो उन्होंने विद्रोह किया था, हालांकि उन्होंने शक्ति प्रदर्शन करके और कोई फैसला नहीं लिया। ठीक उसके 2 दिन बाद जो हमारे सूत्र बताते हैं कि जो सूबे के 2 मंत्री उन्होंने जाकर उनका मान मनोबल किया है कि किन बातों पर किया है, किन शर्तों पर किया है, ये ना खुलासा मंत्री महोदय ने किया, ना जो है सुरेंद्र बरवाला ने किया, लेकिन उनको मना लिया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वो बीजेपी के पक्ष में वोट मांगेंगे और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं कृष्ण मिड्ढा, उनको जितवाने के लिए लोगों से अपील करेंगे। फिलहाल चुनाव जो है जो मुकाबला है बड़ा रोचक, बड़ा दिलचस्प हो चला है और अभी देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री जो मैदान में उतरे हैं उनके मैदान में उतरने के बाद आखिर ये जो चुनावी दंगल है क्या परिणाम लेकर आता है। आदित्य, तमाम जानकारी बहुत शुक्रिया।